बाजार में हल्की सी खामोशी है, लेकिन अंदर ही अंदर हलचल तेज है। सोना और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट जरूर दिख रही है, मगर वैश्विक अनिश्चितता की परछाई अब भी बाजार पर मंडरा रही है। निवेशक हर नई खबर पर नजर टिकाए बैठे हैं। डॉलर की चाल, ब्याज दरों का संकेत और दुनिया भर के तनाव, सब कुछ इन कीमती धातुओं की दिशा तय कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों, डॉलर की मजबूती, अमेरिकी ब्याज दरों की उम्मीदों और रुपयों की कमजोरी जैसे कई कारक ऐसे साथ मिलकर सोने चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। अभी मुनाफा वसूली से कीमतें नीचे आती हैं, तो कभी वैश्विक तनाव उन्हें फिर से ऊपर ले जाता है। ऐसे माहौल में निवेशकों के मन में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या सतर्क रहने का संकेत है? यही समझना आज सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आप सोना चांदी में निवेश करते हैं या करने का सोच रहे हैं, तो आज का अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। 26 फरवरी 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 1,60,661 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला है, जो पिछले बंद भाव से करीब 0.03% नीचे था। गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये संकेत जरूर देती है कि हाल की तेज रैली के बाद निवेशक मुनाफा वसूली कर रहे हैं। दूसरी ओर चांदी में ज्यादा नरमी दिखाई दी है, ये करीब 1% से ज्यादा फिसल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही दिख रही है। न्यूयॉर्क के कॉमेक्स पर स्पॉट गोल्ड पिछले सत्र के उच्च स्तर $5,230 प्रति औंस से घटकर लगभग $5,204 पर आ गया है। वहीं भारत में इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन ने शाम के सत्र में सोने का मानक भाव 1,59,008 रुपए प्रति 10 ग्राम तय किया था। अब सवाल है कि जब दुनिया भर में अनिश्चितता बनी हुई है, तो फिर सोना क्यों फिसला? देखिए, बाजार हमेशा एक साथ कई चीजों को तोलता है। इस समय अमेरिकी व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता, टैरिफ से जुड़ी चिंताएं और अमेरिका ईरान तनाव जैसे भू राजनीतिक मुद्दे निवेशकों को सुरक्षित विकल्पों की ओर ढकेल रहे हैं। ऐसे माहौल में सोना आमतौर पर चमकता है, क्योंकि इसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन जब कीमतें बहुत तेजी से ऊपर चली जाती हैं, तो कुछ निवेशक मुनाफा बुक कर लेते हैं, जिससे हल्की गिरावट आ जाती है। डॉलर की मजबूती सोने पर दबाव डालती है, क्योंकि मजबूत डॉलर होने पर सोना महंगा महसूस होता है। फिलहाल रुपया करीब 90.95 प्रति डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है, और विश्लेषकों का मानना है कि ये 90.50 से 91.25 के दायरे में रह सकता है। याद रखिए, अगर रुपया कमजोर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें स्थिर रहने पर भी भारत में सोना महंगा हो सकता है। इसलिए घरेलू कीमतें सिर्फ ग्लोबल रेट पर नहीं, बल्कि करेंसी मूवमेंट पर भी निर्भर करती हैं। अब जरा चांदी की बात कर लेते हैं। 26 फरवरी को चांदी में हल्की गिरावट आई थी और कीमत करीब 100 रुपए प्रति किलो तक कम हुई थी। हाल ही में चांदी में तेज उछाल देखने को मिला था, यहाँ तक कि जनवरी में इसने 4 लाख रुपए प्रति किलो का स्तर भी छू लिया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव करीब $90 प्रति औंस के आसपास बना हुआ है। चांदी सोने से ज्यादा उतार चढ़ाव वाली धातु मानी जाती है, क्योंकि इसका बड़ा उपयोग उद्योगों में होता है। अगर वैश्विक विकास को लेकर चिंता बढ़ती है, तो चांदी तेजी से गिर भी सकती है और तेजी से चढ़ भी सकती है। बाजार की नजर अब अमेरिका फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स पर है। ब्याज दरों को लेकर कोई संकेत मिला तो उसका सीधा असर बुलियन बाजार पर दिख सकता है। अब बड़ा सवाल, क्या इस समय निवेश करना चाहिए? कई विश्लेषकों का मानना है कि ये गिरावट बड़ी ट्रेंड रिवर्सल नहीं, बल्कि एक तरह की ठहराव की स्थिति है। केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार सोना खरीदना वैश्विक महंगाई की चिंता और भू राजनीतिक तनाव जैसी लंबी अवधि की वजहें अभी भी सोने को सपोर्ट दे रही हैं। अगर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बहुत तेजी से नहीं बढ़ती, तो सोना दोबारा मजबूती पकड़ सकता है। ऐसे में हर गिरावट पर घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे लंबी अवधि के नजरिए से देखना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जोखिम ज्यादा रहता है। बहुत से निवेशक अब फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड और सिल्वर ETF की तरफ रुख कर रहे हैं। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा बेचा जा सकता है। पिछले साल में कुछ गोल्ड ETF ने 80% से ज्यादा रिटर्न दिया था, जबकि सिल्वर ETF ने तो 170% तक का रिटर्न दिखाया था। लेकिन याद रखिए, ऊंचा रिटर्न मतलब ऊंचा जोखिम।
ये फंड लंदन बुलियन मार्केट से जुड़े दामों को ट्रैक करते हैं, इसलिए इसमें ट्रैकिंग एरर और खर्च अनुपात जैसी चीजें भी देखना जरूरी होता है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि सोने चांदी को पोर्टफोलियो में 5 से 15% तक ही रखें ताकि जोखिम संतुलित रहे। एक मुश्त बड़ी रकम लगाने के बजाय SIP के जरिए धीरे धीरे निवेश करना ज्यादा समझदारी हो सकती है। आखिर में बात सीधी है, सोना और चांदी इस समय उतार चढ़ाव के दौर में है, लेकिन लंबी अवधि के फैक्टर्स अभी भी मजबूत हैं। अगर आप सिर्फ तेजी देखकर निवेश करेंगे, जोखिम बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप इन्हें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और वेल्थ प्रिजर्वेशन के नजरिए से देखते हैं तो ये अभी भी मजबूत विकल्प है। बाजार में हल्की गिरावट आई है, पर घबराने की जरूरत नहीं है, समझदारी की बहुत जरूरत है। अब फैसला आपके शॉर्ट टर्म मुनाफा या लंबी अवधि की स्थिरता है। खैर, सोने और चांदी के और अपडेट्स के लिए दोबारा लौटिएगा हमारे चैनल कड़क पर। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहां किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।